गुड इवनिंग दोस्तों, मेरे चैनल यूनिक एजुकेशन इंडिया में आपका स्वागत है। दोस्तों, जो भी पहली बार इस चैनल को देख रहा है तो वो इसको सब्सक्राइब कर ले नए नए अपडेट्स के लिए। दोस्तों, मैंने 2 घंटे पहले आपको पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट के बारे में कम्प्लीटली इन्फॉर्मेशन बताई थी और मैंने दोस्तों उसमें जो लीव दिखाई थी, मैंने 2019 की लीव दिखाई थी। अब दोस्तों मैं कलेक्ट्रेट डिपार्टमेंट में लीव दिखाऊंगा 2020 की। तो याद रखना दोस्तों, जो लीव हैं वो सभी डिपार्टमेंट की सेम है छोड़कर एजुकेशन डिपार्टमेंट को। एजुकेशन डिपार्टमेंट हैं उसकी लीव अलग हैं और सारे के सारे जितने भी डिपार्टमेंट हैं उनकी लीव सेम है। तो पीडब्ल्यूडी और कलेक्ट्रेट डिपार्टमेंट हैं, इनकी लीव सेम है। तो मैं आपको 2020 की लीव बताता हूँ। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि कलेक्ट्रेट डिपार्टमेंट है उसमें प्रमोशन किस हिसाब से होता है। दोस्तों, प्रमोशन की बात करूं तो मैं आपको ऑनलाइन दिखाता हूं। दोस्तों, मैं बताना चाहूँगा कि यह एक व्यक्ति है जो लिपिक ग्रेड सेकंड में था, मतलब एलडीसी में था। तो एलडीसी ग्रेड सेकंड में था, उसको लिपिक ग्रेड प्रथम के पद पर पदोन्नति हेतु आयोजित विभागीय पदोन्नति समिति के कार्यवाही विवरण दिनांक। ये दोस्तों ये तो ऐसे ही है, लेकिन देखो लिपिक ग्रेड से लिपिक प्रथम ग्रेड में आ गया, जिसे यूडीसी बोलते हैं। शिक्षा विभाग में उसी लिपिक ग्रेड प्रथम को यूडीसी बोलते हैं। देखो दोस्तों, जो प्रमोशन होते हैं वो राजस्थान अधीनस्थ कार्यालय लिपिक वर्गीय सेवा नियम 1999 के नियम 32 के अंतर्गत ये होते हैं। दोस्तों, लिपिक ग्रेड प्रथम में आने के लिए उसको कम से कम 4 साल लगती हैं। 4 साल में याद रखना दोस्तों, उसका एग्ज़ाम भी दे सकता है इस डिपार्टमेंट में। मतलब एग्ज़ाम से भी प्रमोशन ले सकते हो, या फिर डिपार्टमेंट वैसे भी आपको प्रमोट करता रहता है, लेकिन वैसे प्रमोट 8 साल में होता है और इसमें एग्ज़ाम से 4 या 5 साल में प्रमोट हो जाता है। दोस्तों, ये तो हो गया प्रथम ग्रेड में लिपिक ग्रेड प्रथम। इसके आगे बताता हूँ दोस्तों, इससे पहले मैं एक बात और बताना चाहता हूँ कि लिपिक ग्रेड सेकंड से लिपिक ग्रेड प्रथम में आने के लिए उसके पास योग्यता होनी चाहिए। योग्यता देख लो आप, श्री अमनदीप बिश्नोई की शैक्षणिक योग्यता व अनुभव के संबंध में कार्मिक विभाग की राय के अनुसार वर्ष 2015-16 में लिपिक ग्रेड प्रथम के पद पर पदोन्नति हेतु लिपिक ग्रेड द्वितीय पद का नियमानुसार वांछित अनुभव व योग्यता नहीं होने के कारण, मतलब इसको 4 या 5 साल हो गई, डिपार्टमेंटल इसको प्रमोट कर रहा था, लेकिन इसके पास अनुभव और योग्यता नहीं है। उसके कारण इसको वापस लिपिक ग्रेड प्रथम पद पर नहीं दिया जाता, निरस्त कर दिया जाता है और लिपिक ग्रेड सेकंड के ऊपर वेतन दिया जाता है। तो याद रखना दोस्तों, एक तो 12th पास करके एलडीसी लग रहा है और एक बंदा ग्रेजुएशन करके एलडीसी लग रहा है। तो याद रखना 4 साल बाद में जो ग्रेजुएशन किया हुआ एलडीसी है उसको प्रमोट जल्दी करेंगे, जबकि 12th वाले को प्रमोट कम करेंगे। तो दोस्तों, ये तो लिपिक ग्रेड प्रथम हो गया। उसके बाद में है सेकंड। ये है दोस्तों लिपिक ग्रेड प्रथम से, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है निम्नलिखित लिपिक ग्रेड प्रथम को सहायक कार्यालय अधीक्षक है। तो याद रखना, पहले तो एलडीसी से यूडीसी बना दिया, यूडीसी को बोलते हैं लिपिक ग्रेड प्रथम, और लिपिक ग्रेड प्रथम के बाद में बना दिया सहायक कार्यालय अधीक्षक। तो ये हो गया सेकंड प्रमोशन। और इसमें पे ग्रेड कितना हो गया? 3600 पे ग्रेड। ये हो गया 3600 पे ग्रेड। वेतन हो गया 34,000 के करीबन। तो ये सेकंड प्रमोशन ले लिया। ये भी प्रमोशन कितने 4 या 5 साल में हो जाता है डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम के थ्रू। उसके बाद में दोस्तों अगला प्रमोशन, अब दोस्तों आपको बताता हूँ मैं। अब सहायक प्रशासनिक अधिकारी को अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी बना दिया गया। देखो, सहायक प्रशासनिक अधिकारी को अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी बना दिया गया। इसका पे ग्रेड कितना हो गया? 4200 पे ग्रेड हो गया। और रुपये इसके बढ़ गए, लेवल कितना हो गया? 11वां हो गया। मैट्रिक लेवल कितना हो गया? 11वां। तो ये अभी तीसरा प्रमोशन हो गया। अब उसके बाद में दोस्तों चौथा प्रमोशन। तो दोस्तों, मैंने आपको प्रमोशन 4 होते हैं वैसे तो, एक मुझे मिला नहीं। पहले तो क्या बनता है? एलडीसी सेकंड ग्रेड होता है, फिर एलडीसी फर्स्ट ग्रेड होता है,
फिर क्या बनता है, डबल AO बनता है, और फिर क्या बनता है, AO बनता है। तो ये प्रोसेस होता है, एक डिपार्टमेंट एक प्रमोशन और होता है। मिनिमम 4 प्रमोशन होते हैं, मैक्सिमम 2 और होते हैं। तो कम से कम 6 प्रमोशन आदमी ले सकता है यदि कम उम्र का बंदा यदि LDC लगता है तो वो कम से कम 5 से 6 प्रमोशन ले सकता है। दोस्तों आगे बात बताऊं तो आपको काउंसलिंग की यदि दोस्तों बात बताऊं तो ये काउंसलिंग जो कलेक्ट्रेट है ये एक कोई बड़ा डिपार्टमेंट नहीं है, ये खुद की अपनी काउंसलिंग नहीं करवाएगा। ये इसके पास टोटल मिला के भारत राजस्थान में टोटल मिला के कलेक्ट्रेट की 200-300 पोस्टें ही हैं, ज़्यादा पोस्टें नहीं है। तो यह कोई सॉफ्टवेयर नहीं बनाएगा, कोई भी सॉफ्टवेयर नहीं बनाए गए और वैसे ही एक दिन में काम कंप्लीट कर देगा। तो याद रखना दोस्तों, काउंसलिंग का इसका ज़्यादा कोई लफड़ा नहीं है, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, 4-5 दिन में ही ये काउंसलिंग प्रोसेस कंप्लीट करके, आपको पता ही है कि दोस्तों पिछली बार भी जब लिस्ट आई तो सबसे पहले कलेक्ट्रेट विभाग ने ईमेल भेजना स्टार्ट किया था सबसे पहले, क्योंकि कलेक्ट्रेट विभाग के पास इतना वो नहीं होता, सब कुछ टाइम होता है और आराम से कर सकता है। उसके बाद में दोस्तों ईमेल की मैं बात करूं तो ईमेल के थ्रू आपको मैसेज आएगा या फिर कॉल लेटर आपके, या फिर 2 फॉर्म आएंगे और वो आपको जमा करवाने पड़ेंगे। एक तो ऑनलाइन जमा करवाना पड़ेगा और एक ऑफलाइन डाक के माध्यम से जमा करवाना पड़ेगा। ये ईमेल का हो गया। देखो दोस्तों, कलेक्ट्रेट डिपार्टमेंट, दोस्तों जहाँ पर कलेक्टर बैठता है वो कलेक्ट्रेट डिपार्टमेंट, जहाँ पर SDM बैठता है वो तहसील के ऊपर हो गया। तो हर तहसील के अंदर क्या होता है, SDM होता है, और हर जिले के अंदर क्या होता है, कलेक्ट्रेट होता है। तो कलेक्टर के पास में भी LDC होते हैं और तहसील में SDM के पास भी कलेक्टर होते हैं। तो याद रखना दोस्तों, जिसको कलेक्ट्रेट मिला है तो वो ज़रूरी नहीं कलेक्टर के साथ में रहेगा, वो SDM के साथ में भी रह सकता है। उसके बाद में दोस्तों मैं बता देता हूँ कॉन्टेक्ट नंबर। आप जो भी जिले के कलेक्ट्रेट, आप जो भी मान लो कि आपको कलेक्ट्रेट डिपार्टमेंट मिला है, कोई भी ज़िले के अंदर मिला है, वहाँ पर उसकी साइट लिखना, मतलब ऐसे लिख देना, कोई ज़िला लिख देना और कलेक्ट्रेट लिख देना। वहाँ पर आपको कॉन्टेक्ट नंबर भी मिल जाएंगे वहाँ पे, और वहाँ पे आप कॉल करके पूछ सकते हो, या मान लो कि आपके पास ईमेल वगैरह नहीं आती, ऐसी कोई दिक्कत हो जाती है तो आप ऐसे कॉल करके पूछ सकते हो। आप कहोगे सर इतने कलेक्टर डिपार्टमेंट है कैसे पूछेंगे, तो शुरू के आप जो भी डिपार्टमेंट भरे हैं आपने शुरू में 5-10 भरे हैं शुरू में, तो वहाँ पे पूछ लेना। उसके बाद में दोस्तों हाउ मैनी पोस्ट कलेक्टेड डिपार्टमेंट में, दोस्तों आपको पता ही है कितनी पोस्टें हैं। ट्रांसफ़र यही प्रोसेस होता है दोस्तों, 4 प्रकार का इसमें प्रोसेस होगा। एक तो नॉर्मल होता है, एक म्यूचुअल होता है, एक स्पाउस होता है, और एक परिवेदना वाला होता है। परिवेदना वाला इजी होता है, मतलब आपको वैसे देखा जाए तो सॉलिड रीजन बताना पड़ता है इसमें। उसके बाद में दोस्तों फर्स्ट नंबर डिपार्टमेंट, दोस्तों आपको पता है कि जो LDC है उसके अंदर जितने भी डिपार्टमेंट हैं उसके अंदर सबसे अच्छा डिपार्टमेंट कौन सा है, यही डिपार्टमेंट है। सबसे अच्छा डिपार्टमेंट यही है, कलेक्ट्रेट वाला, इसीलिए मैं इसको बोलता हूँ फर्स्ट नंबर का डिपार्टमेंट बोलता हूँ। वर्क की बात की जाए तो दोस्तों इसका टाइमिंग, वर्क और लीव मैं आपको दिखा देता हूँ ऑनलाइन। दोस्तों टाइमिंग की बात की जाए तो कलेक्ट्रेट का टाइमिंग अभी फ़िलहाल 10 से 5 बजे तक होता है। जो कलेक्ट्रेट डिपार्टमेंट है उसके अंदर जो LDC होता है उसका टाइमिंग 10 से 5 बजे तक होता है, केवल 10 से 5 बजे तक होता है। मैंने 3-4 कलेक्ट्रेट का टाइमिंग देखा है, ये 10 से 5 ही बता रहे हैं सब कलेक्ट्रेट के अंदर। तो ये हो गया 10 से 5। उसके बाद में है दोस्तों राज्य सरकार की ओर से 2020 की छुट्टियों के जारी कैलेंडर में 10 अवकाश शनिवार और रविवार को हैं। मतलब कहने का मतलब यह है कि 10 छुट्टियां ऐसी हैं जो शनिवार या फिर रविवार को होती है। जब 10 ऐसी पर्व हैं या फिर छुट्टियां हैं जो रविवार को और शनिवार को आ रहा है, मतलब ऐसे सपोज कर लो आप दशहरा है, दशहरे की छुट्टी है लेकिन उस दिन शनिवार आ रहा है, तो आपको तो घाटा है, क्योंकि आपके तो शनिवार और रविवार को तो वैसे ही छुट्टी रहती है। तो ये 10 अवकाश ऐसे होंगे, थोड़ी सी दिक्कत करेंगे। ऐसे में सरकार की ओर से घोषित 29 सार्वजनिक अवकाश के लिए कर्मचारियों की
29 सार्वजनिक अवकाश के लिए कर्मचारियों को अतिरिक्त अवकाश नहीं मिल सकेगा, मतलब वो जो 10 छुट्टियां हैं उसका घाटा हो गया। हालांकि साल 2020 में 13 ऐसे मौके आएंगे जब एक सार्वजनिक अवकाश सहित 3 दिन की लगातार छुट्टियां रहेंगी। मतलब एक सार्वजनिक अवकाश रहेगा लेकिन उस दिन 3 लगातार छुट्टियां रहेंगी, तो ये भी फायदा होगा। तो देखा जाए तो कलेक्ट्रेट डिपार्टमेंट में शनिवार और रविवार की तो छुट्टी रहती है, 5 डे होता है काम, तो 10 से 5 बजे के बीच में काम होता है। उसके बाद में दोस्तों आप ये देख सकते हो हॉलीडे, राजस्थान गवर्नमेंट हॉलीडे लिस्ट 2020, राजस्थान हॉलीडे कैलेंडर। आप देख सकते हो इस साल इतनी छुट्टियां होंगी। ये कंप्लीट लीव है 2020 के लिए, ये इतनी। धन्यवाद दोस्त। इससे पहले आपको बताना चाहूँगा दोस्तों, अब ये तो कलेक्ट्रेट डिपार्टमेंट हो गया, उसके बाद में मैं आबकारी विभाग के लिए अगला वीडियो बनाऊँगा। धन्यवाद दोस्तों।